Hello बच्चों, let's see this question. The question says that full spindle formation occurs in options are A prophase, B anaphase, C telophase and D metaphase. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पिंडल फॉर्मेशन का फुल्ली डेवलपमेंट कहाँ किस फेज में होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि सेल साइकिल की फेजेस कैसे चलती हैं। पहला फेज क्या होता है हमारा, प्रोफेज होता है। ठीक है, प्रोफेज। सेकेंड फेज क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज। उसके बाद थर्ड फेज क्या होता है, एनाफेज। एंड सबसे लास्ट फेज होता है दैट इज टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज। तो प्रोफेज, अगर हम पहली फेज की बात करें तो प्रोफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अराइज करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है प्रोफेज में। और यहाँ पे एक और चीज होती है, मेन जो कैरेक्टर है प्रोफेज का वो क्या है, वो है क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। ठीक है, तो मेन ये होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज। तो स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज इज मार्क्ड बाय disintegration of disintegration of disintegration of न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। और अगर हम बात करें कि स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल सिस्टम, स्पिंडल फाइबर का जो सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप्ड कहाँ होता है, फुल्ली डेवलप्ड वो होता है हमारा मेटाफेज फेज में, मेटाफेजिक फेज में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स पूरे फुल्ली डेवलप्ड हो गए तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो हमारे अलाइन कर पाएंगे एट द सेंटर विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या अटैच कर जाएंगे काइनेटोकोर्स में और इससे क्या है कि हमारा क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएगा। तो फुल्ली डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि फुल्ली डेवलप्ड किस में होता है स्पिंडल फाइबर, तो वो होता है हमारा डी ऑप्शन, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज मेटाफेज। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।